बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन। तो पहले हमने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 15 और 8y का स्क्र प्लस 2। तो इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकंड को पहले लिखेंगे और फर्स्ट को बाद में लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर आएगा 8y² और प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है वो है y² प्लस 4y और माइनस 15। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें 8y² में से y² गया तो 7y² रह जाएगा, माइनस 4y आता है यहाँ पर प्लस 17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है 8x² माइनस 7x² प्लस 1 और जो दूसरा है वो है 8x² प्लस 7x² और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो इन्होंने हमें कहा है कि आप करें सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सेकंड। तो सेकंड पहले आ जाएगा, फर्स्ट बाद में चला जाएगा। अब पहले इसको सोल्यूशन आप देखें 8x² प्लस 7x² प्लस 1 माइनस 8x² माइनस 7x² प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 आएगा। अब इसको लिखेंगे 8x² प्लस 7 बाय x² प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम जो हमने लिया उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब है 8x² माइनस 7 और यहाँ पर आएगा x² प्लस 1 के साथ हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है 8x² प्लस 7 माइनस 8x² प्लस, मतलब इसके साथ माइनस है तो ये प्लस माइनस 8² और माइनस माइनस प्लस 7। अब x² प्लस 1। अब देखें 8x² में से 8x² गया तो 0 और 7 प्लस 7x² प्लस 1, तो ये आएगा 14 बाय x² प्लस 1। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 बाय a माइनस 3 और जो दूसरा है वो है 2a² माइनस 9। वही सोल्यूशन फ्रॉम द सेकंड करेंगे तो सेकंड को हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट को हम बाद में लिखेंगे। 2a² माइनस 9 माइनस 1 बाई a माइनस 3। अब देखें इसका जो है वो स्क्वायर खुलता है यहाँ पे, तो ये आएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 का 9 होता है तो a माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे वी नो द फार्मूला दैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इन टू a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। अब देखें 2a बाई a² b² तो यहाँ आएगा a माइनस 3, a प्लस भी हो जाएगा और a माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 बाई a माइनस 3। अब देखें इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा a प्लस 3 और a माइनस 3, क्योंकि एलसीएम का मेथड मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। अब जो इसकी अपनी पहली वैल्यू है 2a बाय a माइनस 3 और दूसरी जो है a प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा एलसीएम आ रहा है उसको। ठीक है, दरम्यान में माइनस का साइन और दूसरा हमारे पास बचता है a माइनस 1/3 और ये इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम के साथ। तो माइनस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास बचता है 2a माइनस 1 इंटू a प्लस 3 और यहाँ नीचे हमारे पास बचता है a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अब देखें 2a माइनस 1 के साथ a को करेंगे तो माइनस है, इसके साथ करेंगे तो माइनस 3 और नीचे हमारे पास आता है a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अब देखें 2a में से एक है हमारे पास चला जाएगा तो हमारे पास बचता है a और आगे ये माइनस 3। अब नीचे हमारे पास है a प्लस 3 और a माइनस 3, सेम सेम वैल्यूज़ वाले आपस में कट जाएंगे, ऊपर 1 रह जाएगा और 1 बाई a प्लस 3 इसका आंसर हो गया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x बाय 3x माइनस 6 x प्लस 2 और x माइनस 2। उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द सेकंड है, तो सेकंड को हम पहले लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2 पहले आ जाएगा माइनस x बाय 3x माइनस 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम देखें x-2 और x+2 और x-2 इस तरह से आगे -x। अब इन दोनों में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x-2। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 3 × x-2, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब जी इसका हम जो फर्स्ट है x+2 और दूसरा जो है x-2 के साथ जो इसका एलसीएम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -x/3 × x-2 के साथ इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय x+2 बच जाएगा और -x रह जाएगा और नीचे जो है वो हमारे पास 3 × x-2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 × x+2 और माइनस, अब देखें 3x और +6 और -x, नीचे हमारे पास आता है 3 × x-2। अब देखिए 3x में से एक x किया तो 2x बचता है, 2x + 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 × x-2। अब यहाँ पर भी अगर हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से तो हम 2 कॉमन लेंगे, 2 आएगा तो x-3 आ जाएगा यहाँ पर और 3 × x-2। तो यही इसका आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सिंप्लीफाई। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x 6x - 9 डॉट मीन मल्टीप्लाई हो रहा है x 4x - 6 बाय x² + x। अब यहाँ पर देखें जो चीज़ इसमें कॉमन आ रही है वो आप कॉमन लेंगे, 2x तो यहाँ पर हमारा देखें 6x - 3 में 3 कॉमन है, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे, 3 2 ज़ा 6 तो 2x - 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर देखें कि x कॉमन आ रहा है तो आएगा x + 1। अब देखें 2x - 3 और 2x - 3 ये आपस में कटते हैं, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक x इस x के साथ चला गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 × 2 और नीचे जो बच गया 3 × x + 1, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 × 3 × x + 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है x + 4 3 - x और जो दूसरा है वो है x² - 9 और x² - 16। अब देखिए यहाँ पर x + 4 है ऊपर और यहाँ पर आप देखें 3 और -x है, 3 और -x है, मतलब यहाँ पर हमारे पास x को पहले होना चाहिए और 3 को बाद में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम -x है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -+ हो जाएगा और +-3 हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि डॉट है तो डॉट मीन मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर देखें x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये a² + b² वाला फार्मूला है, यहाँ पर x² - 4 का स्क्वायर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है x + 4 - x - 3 और यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनता है वो है x + 3 और x - 3 और नीचे जो हमारा फार्मूला बनता है x + 4 और x - 4। अब देखें x - 3 x - 3 से कैंसिल, x + 4 से कैंसिल। अब ऊपर जो हमारे पास बचता है वो है x + 3 और नीचे हमारे पास आता है x - 4 और यहाँ पर माइनस भी साथ है और ये इसका आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 3x - 15 2x + 6 डॉट x² - 9 और दूसरा जो आ रहा है वो x² - 25। अब इसमें से आप देखें सबसे पहले कौन सी चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है, 3x - 15 है तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आता है, 3x - 3 5 = 15, नीचे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है 2x + 3,
टू 1 is 2, 2 3 are 6 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर वो एक्स स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब 3 3 are 9 होते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 5 का स्क्र आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचता है 3 इंटू एक्स माइनस 5 और यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 और नीचे जो हमारे पास बचता है वो है एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। ये -5 के साथ कैंसिल, एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसिल। हमारे पास इसका आंसर आता है 3 इंटू एक्स माइनस 3 और आता है 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये ही इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वो है 2y माइनस 10 बाय 3y और डिवाइडेड बाय y माइनस 5। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर 2y सोल्यूशन करते हैं। 2y माइनस 10 बाई 3y। अब देखें जब मल्टीप्लाई डिवाइड है तो जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। मतलब इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो बाय 1 है तो ये जो इसकी वैल्यू है वो उलट जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा और y माइनस 5 नीचे आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 5 आ जाएगा और नीचे 3y और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y माइनस 5। अब देखें ये और ये कैंसिल। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 और 2 बाय 3 इसका आंसर, 3y इसका आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है p बाय q डिवाइडेड बाय r बाय q और जो तीसरा है वो है r बाय p बाय q। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हम 7 का जो सेकंड पार्ट इसका सोल्यूशन हम करें। अब देखें इसका जो सोल्यूशन है p बाई क्यू है यहाँ पर। अब इसके सामने देखें डिवाइड का निशान है तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और वैल्यू जो है वो उलट जाती हैं, q बाय r। और यहाँ पर डॉट का निशान है, डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसी तरह से ये वैल्यू रहेंगी। अब देखिए ये q और ये q आपस में कैंसिल हो रहा है। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, p मल्टीप्लाई बाई p और r मल्टीप्लाई बाई q। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है p स्क्वेयर बाय आर क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है a स्क्वेयर माइनस 9 और a माइनस 6 और a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 3 और a माइनस 6। अब इसका जो सोल्यूशन हम करेंगे, अब a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा a माइनस 6 इंटू a प्लस 4 मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू उलट हो जाएंगी। ठीक है। अब देखें यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको काट देते हैं। इसकी जो वैल्यू खोलेंगे तो ये बनता है a प्लस 3 और a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 रह गया a बाय 3 और नीचे a बाय 4। अब देखें ये मल्टीप्लाई माइनस वाला a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 3 और a माइनस 4, यही इसका आंसर है। ये हमारा 4.1 एक्सरसाइज जो है वो डन हो गई है। कल हम इंशाल्लाह 4.2 करेंगे।